थर्मोडायनेमिक्स के रिवीजन में हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग किए थे। हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टर्मिनोलॉजीज है ना, क्या क्या होते हैं हम लोग यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस देखे थे। और उसके बाद हम लोग वर्क डन है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए कैलकुलेट किए थे। और अलग अलग प्रोसेस के लिए क्या क्या कुछ प्रॉपर्टीज होगा है ना, स्पेसिफिक हीट, वर्क डन क्या होगा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब हम लोग यहाँ पे देखे थे, जो आगे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन में यूज करेंगे। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ जहाँ तक हम लोग देखे हैं वहाँ पे वर्क डन पे आता है ना। तो कुछ क्वेश्चन हैं उनको तुमको यहाँ पे डायरेक्टली ट्राई करना है हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे तुमको देख के ही, ठीक है, पता लगाना है हम लोग यहाँ पे कि कौन सा कर्व है, और उससे हम लोग यहाँ पे वर्क डन क्या होता है। डायरेक्टली जो फार्मूला हम लोग आइडियल गैस के लिए कुछ डिराइव किए थे ना, उसको तुम यहाँ पे रेफरेंस लेके तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी। तो जो भी हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक हीट और सीपी मैंने सीवी इक्वल टू आर, ये सब हम लोग यहाँ पे जो डिराइव किए थे, ये हम लोग क्या मान के किए थे हम लोग यहाँ पे, जो आइडियल गैस के लिए होता है हम लोग यहाँ पे। तो बाकी गैस चेंज होगा तो उस हिसाब से जो हम लोग जो डेरिवेशन है उसी हिसाब से हम लोग अब चेंज होते जाएगा। जैसे हम लोग अब जो जो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिराइव किए थे, तो उसको तुमको ध्यान में रखना है हम लोग यहाँ पे, अलग अलग चीज़ों को, ठीक है, टाइम्स के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें जो भी देखे हैं वो किसके लिए देखे हम लोग यहाँ पे, आइडियल गैस के लिए देखे हम लोग यहाँ पे। ये देखे थे हम लोग यहाँ पे, है ना, आइडियल गैस के लिए देखे थे हम लोग यहाँ पे। क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे, एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस को कर्व में कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी देख लिए थे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखे थे, एक हम लोग यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस होगा इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। हर पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर उसका सेम रहता है हम लोग यहाँ पे। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, मतलब इसका जो स्लोप होता है वो ज्यादा होता है। यहाँ पे रखोगे तो जल्दी गिरोगे, यहाँ पे रखोगे बॉल को तो थोड़ा सा धीरे धीरे गिरेगा, है ना। तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक ज्यादा होगा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल से। इसको हम लोग यहाँ पे प्रूव भी करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे आगे, ठीक है, ये हम आगे देखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। और उसको तुम यहाँ पे वही चीज़ हम लोग यहाँ पे जो आगे हम लोग यहाँ पे हीट इंजन और जो इंट्रोपी के डेफिनेशन में हम लोग यहाँ पे यूज होने वाला है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन से बेस्ड है हम लोग यहाँ पे। तो इनको तुम देखोगे तो हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा, ठीक है, तुमको डिफिकल्ट नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको तुमको ट्राई करना है, समझना है हम लोग यहाँ पे कि वर्क डन तुमको फाइंड करना था। तो यहाँ पे ये पूरे सिस्टम में वर्क डन फाइंड करना था हम लोग यहाँ पे। तो पूरे सिस्टम में यहाँ से जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, बी ए, इस तरीके से जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो टोटल वर्क डन निकालना था। तो यहाँ से यहाँ क्या है, कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है, ये ऐसे थर्मल प्रोसेस है। तो टोटल वर्क डन यहाँ पे तुम निकाल सकते हो कौन सा वाला यहाँ पे से होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे ए से बी जब जाएंगे हम लोग यहाँ पे, ए से बी अगर यहाँ पे जा रहा है वर्क डन इस तरीके से, तो क्या ऐसे थर्मल प्रोसेस है। तो ऐसे थर्मल के लिए डायरेक्टली एनआरटी लॉग वी फाइनल मैथ अपन वी इनिशियल। तो यहाँ पे ठीक है, वी बी अपन वी ए हो जाएगा जो भी होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में कि 2 पॉइंट का हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 2 पॉइंट का हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर दिया है हम लोग यहाँ पे, ए और बी पे हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से जो टी हॉट एंड टी कोल्ड बोल के यहाँ पे टेम्परेचर दिया है, इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर है, और इस पॉइंट पे टेम्परेचर है हम लोग यहाँ पे, और इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर है, इस तरीके से ऐसे टेम्परेचर का लाइन है ये, है ना ये। तो कौन सा ज्यादा होगा तुम ही बता सकते हो हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा ज्यादा टेम्परेचर होगा, टी हॉट होगा, ये हम लोग यहाँ पे टी कोल्ड होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा NR2, ठीक है। इस ये वाला सॉरी, इस ये पॉइंट पे ही होगा, लेकिन ये जो कर्व पे, ये कर्व पे हर पॉइंट पे हम लोग का टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे सेम होगा। कहने का मतलब ये एक पॉइंट है हम लोग यहाँ पे, और ये एक पॉइंट है हम लोग यहाँ पे, है ना। ऐसे तुम यहाँ पे मान सकते हो, सॉरी, ठीक है जी। क्या हो गया जी, शेयर नहीं है क्या अभी, शेयर चला गया। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये एक टेम्परेचर का लाइन बोल सकते हो ऐसे, और यहाँ से ये देखो उनको दिखाते हैं, हाँ ये हो, हाँ जस्ट वाइट। हाँ जी, आवाज़ आ रहा है क्या? ओके। तो ये हम लोग यहाँ पे एक ऐसा थर्मल कर्व है इस तरीके से, है ना, यहाँ से। और इधर भी हम लोग यहाँ पे एक ऐसा थर्मल कर्व हम लोग यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे इसके हर पॉइंट में उनको टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ से तुमको मेजर करने के लिए बोला गया था डिस्टेंस, इस तरीके से। ओके। तो ये तुम्हारा टी हॉट होगा, ये टी कोल्ड होगा, यहाँ पे दिया है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुमको इसके लिए वर्क डन निकाल ली, इसके लिए वर्क डन हो जाएगा ये, इसके लिए वर्क डन तो जीरो हो जाएगा, इसके लिए वर्क डन हम लोग यहाँ पे जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है। और फिर इसके लिए एनआरटी लॉग ये वाला हो जाएगा। तो ए टू बी के लिए वर्क डन निकालोगे, बी टू सी के लिए निकालोगे, और टोटल वर्क डन यहाँ पे तुम फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो ए टू बी के लिए वर्क डन ये आ जाएगा NRT लॉग वी फाइनल अपन वी इनिशियल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ओके। और सिमिलरली हम लोग यहाँ पे हीट यहाँ पे तुम निकाल सकते हो। तो ऐसे थर्मल प्रोसेस में क्या हो जाएगा, हीट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू जीरो होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, टी इक्वल टू कांस्टेंट होता है हम लोग यहाँ पे, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो यू इज अ फंक्शन ऑफ टी हो गया हम लोग यहाँ पे। तो चेंज इन जो भी हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर नहीं होगा, तो डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हीट ही जो भी एब्जॉर्ब या रिलीज होगा। ओके ओके।
ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा B2C में हम लोग यहाँ पे, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए CP इक्वल होता है मतलब डेल क्यू बाई NDT, 1 मोल ऑफ गैस दिया है ना। ये था हम लोग यहाँ पे, ये होता है ना हम लोग यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे डेल क्यू नहीं कर सकते हम लोग, डेल क्यू इक्वल क्या लिख सकते हो, NCP/dt, इस फॉर्म में तुम लिख सकते हो हम लोग हीट को। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो CP NCP और DT क्या हो जाएगा तुम्हारा, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक कहाँ क्या होगा हम लोग यहाँ पे, T हॉट माइनस T कोल्ड, यहाँ से 20 प्रोसेस में। और तो यहाँ पे हीट इतना हो जाएगा, फिर वर्क डन भी तुम यहाँ पे निकाल सकते हो हम लोग यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस में। यहाँ पे हीट पूछा था सबने, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखना है, हम लोग यहाँ पे B2C था ना, B2C था, ये T फाइनल माइनस T हो जाएगा। तो फाइनल हम लोग यहाँ पे क्या है, कोल्ड में जा रहा है, तो TC माइनस T हॉट होगा, तो इस तरीके से माइनस हो जाएगा। और C2A में वर्क डन 0 हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे टोटल हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे वर्क डन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, A to B में कितना हो गया, जो हीट पूछा हो गया क्वेश्चन में, तो हीट इस तरीके से तुम टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पे एन आइडियल गैस, ठीक है, जो वंडरवाल इक्वेशन ऑफ, ठीक है, स्टेट को फॉलो कर रहा है हम लोग यहाँ पे। तो ये होता है तुम्हारे पास 1 प्लस, ठीक है, A/V², इस तरीके से रहेगा, V माइनस NB इक्वल टू NRT। ये हो जाएगा हम लोग पास वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। और ये भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जा रहा है हम लोग यहाँ पे। तो वही V1 to V2 चेंज है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, वर्क डन हमको फाइंड करना है। तो सेम चीज देखो, मैं तुमको बोला था जब हम लोग यहाँ पे वंडरवॉल्स के लिए जब तुम करोगे, तो रियल गैस जो आइडियल गैस के लिए क्या किए थे, PV इक्वल टू NRT किए थे। और जो वर्क डन करने का हम लोग डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है हम लोग, वर्क डन इक्वल टू P/dV किए थे। तो P का वैल्यू यहाँ पे पुट किए थे, है ना, क्या किए थे हम लोग यहाँ पे, NRT/V किए थे आइसोथर्मल में, T कॉमन ले आए थे, और 1/V/dV को इंडिकेट किए थे, NRT सामान्य लेने के। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे तुमको P फाइंड करना है पहले, है ना। तो N=1 मोल ले लोगे हम लोग यहाँ पे। तो इसके लिए भी तुमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, P फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो P फाइंड करोगे यहाँ पे, तो P फाइंड आउट करना है, क्या करोगे हम लोग यहाँ पे, P+A/V इसका जो भी इक्वेशन दिया है इक्वल टू RT, N=1 मोल दिया है हम लोग यहाँ पे। तो P+A/V इक्वल टू क्या आ जाएगा, RT/V-V, तो P=, ये आ जाएगा। अब ये P को लाके यहाँ पे पुट करोगे। तो इसलिए बोला, कोई भी इक्वेशन तुमको देगा तो मेन चीज तुमको फाइंड करना है कि वर्क डन जो होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, P/dV के फॉर्म से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और तुमको ग्राफ दिया होगा, तो एरिया अंडर द PV कर्व एंड V एक्सिस से तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। समझ में आएगी हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ों को तुमको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे। तो इसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट कर दोगे, जैसे वहाँ पे किए थे, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दोगे V1 से V2 तक, तो जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। ओके। तो ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे बताया था कि जो गामा इज इक्वल टू होता है CP/CV, है ना। तो ये होता है हम लोग का गामा जो है CP/CV से रिलेटेड होता है हम लोग यहाँ पे। तो गामा हम लोग यहाँ पे हीट कैपेसिटी रेशियो है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसका हम लोग यहाँ पे जो CP और CV से कैसे फाइंड करेंगे गामा का वैल्यू, कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग यहाँ पे दिया रहेगा। तो यहाँ पे दिया है देखो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड मोलर स्पेसिफिक बोला गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये तो पता है, देखो क्लासिकल में पढ़े हैं, हर जगह यहीं पे पढ़ेंगे, ND माइनस किया होगा हम लोग यहाँ पे ना। तो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या है, उसकी कितना हम लोग यहाँ पे फ्रीडम है, आज़ादी है हम लोग यहाँ पे पार्टिकल घूमने के लिए, कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो वही ND-K से पढ़े हम लोग यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को बेसिकली 3D देखेंगे गैस मॉलिक्यूल को, तो 3D में ऐसे भी लिख सकते हो, एन मतलब जो डायमेंशन 3 है, तो 3n-K। K क्या होता है, कांस्टेंट होता है जो हम लोग यहाँ पे, या कंडीशन होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, जो उसका डिग्री ऑफ कम को रिड्यूस करता है हम लोग यहाँ पे। तो इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ये होता है हम लोग यहाँ पे। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है हम लोग यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी जो बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, वो होता है हम लोग यहाँ पे U=, F/2, ठीक है, NRT, ये होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, या F/2 kBT। और ये R क्या है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और K हम लोग यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे, है ना, ये होता है हम लोग यहाँ पे। तो R ये होता है हम लोग यहाँ पे, K और Na=R होता है हम लोग, ये इंसान तुम यहाँ पे देख सकते हो। और R का वैल्यू कितना होता है, समथिंग 25/8 होगा, है ना, वही चीज होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे मोल की बात करेंगे, तो ये N यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। और जब हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे कैपिटल N से यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट ये होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, है ना। ये हो जाएगा तुम्हारे पास मास अपॉन मोलर मास, है ना, ये होता है हम लोग यहाँ पे। और जो वॉल्यूम अपॉन हम लोग यहाँ पे जो, ये इक्वल नहीं होता बेसिकली, है ना, ये सब, ये जो वो वाला वॉल्यूम होता है हम लोग यहाँ पे V0, जो क्या हुआ जी, ओके। तो कोई भी डायरेक्शन में पार्टिकल को मूव करना है, तो उसके लिए, ठीक है, जितना मिनिमम, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी चाहिए हम लोग यहाँ पे, वो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग सीन हुई था कि हीट दोगे, तो हीट दोगे तो हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में, उसको जाने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए मिनिमम, वो कितना होगा हम लोग यहाँ पे, हाफ kBT होगा हम लोग, इतना एनर्जी चाहिए हम लोग यहाँ। तो वही हमारा इक्विपार्टीशन थ्योरम हम लोग यहाँ पे, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, जो इंटरनल एनर्जी कितना होता है हम लोग यहाँ पे, हाफ kBT हम लोग यहाँ पे होता है हम लोग यहाँ पे।
ये हम लोग यहाँ पे इक्विपर्सन थ्योरम इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। आगे इसको स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म में भी देखेंगे और उसका और अलग फॉर्म्स भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके ओके, वॉइस ब्रेकिंग हो गया बहुत ज़्यादा होगा। तो कितना होगा हम लोग यहाँ पे जो थर्मल एनर्जी बोल सकते हो ना, काइनेटिक थर्मल काइनेटिक एनर्जी हाफ केवीटी होगा हम लोग यहाँ पे। तो पार्टिकल 3D में मूव कर रहे हैं तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, तो 3 और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ केवीटी। तो 3 डायमेंशन अगर पार्टिकल मूव करेगा तो 3/2 केवीटी होगा हम लोग का, है ना। तो ये तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे। तो ये जो हम लोग का इंटरनल एनर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम से इस तरीके से रिलेटेड होता है हम लोग यहाँ पे। ये देखो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, और इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी कितना होगा हम लोग यहाँ पे, हाफ केवीटी होगा। तो ये हमारा टोटल हम लोग यहाँ पे एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा हम लोग यहाँ पे। तो हमको चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है यहाँ पे, है ना। तो जैसे हमारे पास मोनोएटॉमिक हम लोग यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक है, मोनोएटॉमिक पार्टिकल हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक ही एटम वाला पार्टिकल है और 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ठीक है, एन मोनोएटॉमिक हम लोग यहाँ पे और डायमेंशन हम लोग यहाँ पे 1D है, तो डी इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। ठीक है, और मोनोएटॉमिक पार्टिकल सिंगल है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं होगा, किधर भी जा सकता है हम लोग यहाँ पे। तो 1D में जा रहा है तो इधर हम लोग यहाँ पे मूव करेगा। तो कितना हो जाएगा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, एन इंटू डी माइनस के, 0 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो टोटल 1 आ जाएगा। तो उसका जो इंटरनल एनर्जी हो जाएगा हाफ केवीटी होगा हम लोग, केवी के फॉर्म में हाफ ये आ जाएगा हम लोग, ठीक है। तो इंटर 2D में अगर रहेगा तो हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डायमेंशन 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल तो 1 ही है ना, ये हम लोग यहाँ पे मोनोएटॉमिक के लिए तो कितना हो जाएगा, केबीटी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। और 3D के लिए हम लोग यहाँ पे 3/2 केबीटी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, इक्विपर्सन थ्योरम का अलग फॉर्म तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे देखो, ये तो बस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी था, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं था हम लोग यहाँ पे, है ना, मोनोएटॉमिक गैस के पास हम लोग यहाँ पे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एक पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पे वाइब्रेट भी करे, मोशन यहाँ पे करने के साथ साथ, ठीक है, इधर से मोशन करने के साथ साथ हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो टकरा रहे हैं हम लोग यहाँ पे और वाइब्रेट भी कर रहे हैं। तो इस केस में उसका जो एनर्जी लिखोगे क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी और ये तो उसका वाइब्रेशन एनर्जी, है ना, स्प्रिंग ऑफ सिस्टम की जैसे हम लिखते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम या इक्विपर्सन थ्योरम का और एक फॉर्म बोल सकते हो कि ईच क्वाड्रेटिक टर्म्स प्रेजेंट इन द इंटरनल एनर्जी कंट्रीब्यूट टू हाफ केवीटी। क्योंकि ये तो ट्रांसलेशन मोशन से करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये उसके वाइब्रेशन मोशन से करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म मतलब देखो, v का पावर 2 है, x पावर 2 है, तो जितने भी पावर 2 वाला टर्म्स रहेगा हम लोग यहाँ पे किसमें, इंटरनल एनर्जी में, वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे हम लोग यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम लोग यहाँ पे हाफ केवीटी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बीआरसी एग्जाम्स में और गेट एग्जाम्स में तुम देखोगे प्रीवियस ईयर और नेट एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि पार्टिकल 3D में मूव कर रहा है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो क्या होगा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब क्या हो जाएगा देखो, 1D के लिए क्या हो जाएगा, हाफ केवीटी, तो उसका ट्रांसलेशन और हाफ केवीटी उसका वाइब्रेशन हो जाएगा, टोटल केवीटी हो जाएगा। इच डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ केवीटी, तो इच क्वाड्रेटिक नंबर हाफ केवीटी कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये हाफ केवीटी देगा, ये कंप्लीट। तो इस टाइप का पार्टिकल के लिए अगर इंटरनल एनर्जी ये है तो उसके लिए केवीटी हो जाएगा 1D के लिए, और 3 डायमेंशन के लिए 3 केवीटी हो जाएगा। तो इक्विपर्सन थ्योरम को तुम, ठीक है, अच्छे से तुमको यहाँ पे थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो तुमको देखना कि अगर इंटरनल एनर्जी अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², तो ये तो हम लोग का पे इस डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ केवीटी कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन इसके साथ साथ और भी टर्म्स हैं, ठीक है, जैसे हाफ के एक्स स्क्वायर, तो जितना भी क्वाड्रेटिक टर्म रहेंगे, कहने का मतलब है वो हाफ केवीटी कंट्रीब्यूट करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी, आगे इसको तुम यहाँ पे जब स्टिकल में पढ़ोगे तो वहाँ पर भी तुम यहाँ पे इसको देखोगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो वही यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट बताया गया था। तो मोल कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ मोल इक्वल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपन जो नंबर, या नंबर ऑफ मास अपन जो मोलर मास, या जो वॉल्यूम है अपन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, स्टैंडर्ड, ठीक है, वॉल्यूम वी नॉट जो होता है वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम लिखा गया हम लोग यहाँ पे कि इंटरनल एनर्जी तो क्या हो जाए F/2 nRT। एन हमेशा आर के साथ आएगा, जो नंबर ऑफ मोल यहाँ पे आर के साथ आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। और क्योंकि के बी इज इक्वल टू यहाँ पे के, है ना, एन ए, ऐसे बोल सकते हो नंबर ऑफ, ये एन के ये है और एन यहाँ पे सब स्क्रिप्ट है जैसे, है ना, ये ऐसे ना नहीं है, ठीक है, तो ऐसे इज इक्वल टू आर होता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो हम लोग पे एन इक्वल टू नंबर हम लोग यहाँ पे। तो फॉर एन मोल ऑफ गैस जो आइडियल इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, लेकिन फॉर एन मॉलिक्यूल ऑफ गैस तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एन की जगह में क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल की, नंबर ऑफ पार्टिकल, जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम अपॉन एवोगेड्रो नंबर हो जाएगा, एन वही नंबर ऑफ मोल हम लोग यहाँ पे, है ना, ये होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो टोटल जो हो जाएगा, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे के एन ए, है ना, के एन ए इज इक्वल टू आर है, के एन ए इज इक्वल टू क्या होता है, आर है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से तुम देख सकते हो यहाँ पे आर बाई एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ये भी तुम्हारा आइडियल इक्वेशन हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी, पीवी इज इक्वल टू एन, ये नंबर ऑफ पार्टिकल है, केबी, तो जब भी केबी आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएगा, और जब भी आर आएगा वहां पे नंबर ऑफ मोल आएगा। ये चीजें तुमको यहाँ पे माइंड में रखनी। जैसे फॉर एम ग्राम ऑफ गैस बोला जाएगा, तो उसके लिए तुम आइडियल गैस इक्वेशन लिखोगे, तो बेसिकली एन क्या है, एन का फॉर्म लिखना है, एन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल अपन जो स्टैंडर्ड मास अपन मोलर मास, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास वॉल्यूम अपॉन स्टैंडर्ड वॉल्यूम, ये होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो जहाँ पे भी पीवी इक्वल टू एनआरटी है तो उसको अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे तुम देख सकते हो। और ठीक है, आर इज इक्वल टू, ठीक है, के एन ए होता है, ये तुम यहाँ पे माइंड में रखना होगा। ठीक है जी, तो इसको तुम इस तरीके से देख सकते हो हम लोग यहाँ पे।
तो यहाँ पे अलग अलग गैस है, जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस क्या हो जाएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस क्या हो जाएगा, इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम लोग का हाफ केबीटी हो जाएगा, तो 3D होगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3/2 केबीटी हो जाएगा। और एन मोल ऑफ आइडियल गैस होगा, तो एन मोल ऑफ गैस के लिए क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एक, ठीक है, मोल के लिए यहाँ पे ये बोल सकते हो यहाँ पे एक नंबर पार्टिकल के लिए एन एन मोल ऑफ गैस के लिए जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये केबीटी की जगह क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 3/2 RT आ जाएगा, 3/2 RT आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, NRT यहाँ पे तुम बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो एन मोल ऑफ गैस के लिए, ठीक है, 3/2 N केबीटी होगा हम लोग यहाँ पे, और एन सॉरी एन मॉलिक्यूल या एन नंबर ऑफ पार्टिकल, ऐसे तुम बोल सकते हो, यहाँ पे गलत यहाँ पे लिखा है, इसको तुम अंदर करो। देखो एन जब होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल है हम लोग। तो ये चीजें जब एन रहेगा तो आर के साथ आएगा, और ये एन हम लोग यहाँ पे हमेशा के साथ आएगा। ये चीज तुमको माइंड में रखना है। जैसे 1 ग्राम ऑफ गैस के लिए बोलेंगे तो वही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 1 ग्राम ऑफ गैस के लिए हम लोग यहाँ पे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, 1 ग्राम, तो एम बेसिकली क्या होता है 3/2 NRT होता है हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे एन की जगह में लिखा 3/2 M अपॉन, ठीक है, M0 × RT, तो 1 ग्राम आप लिखे, इसके लिए 1 कर दिए हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे जो मोल कॉन्सेप्ट है इसको तुमको माइंड में रखना है। बेसिकली एन इज इक्वल टू होता है N/Na इज इक्वल टू M/M0 इज इक्वल टू V/V0। ये चीज तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है। है ना। तो ये नंबर ऑफ मोल्स है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे Na है हम लोग यहाँ पे Na लिखेंगे, ये गड्ढे नंबर होता है, ठीक है, मोलर मास होता है स्टैंडर्ड, ठीक है, वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर होता है। बेसिकली ये V0 इज इक्वल टू 22.4 लीटर के आसपास आता है ना, ये आता है हम लोग। तो ये मोल कॉन्सेप्ट होता है। तो तुम जब इंटरनल एनर्जी लिखोगे तो क्या लिखोगे, जैसे गैस इक्वेशन लिखोगे, पीवी इक्वल एनआरटी लिखेगी, ये तो पता है तुमको, पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन यहाँ पे मोल है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ M/M0 RT। तो 1 ग्राम ऑफ गैस के लिए मोल जो आइडियल गैस इक्वेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा, पीवी इक्वल टू M इक्वल टू 1 ग्राम लिखेंगे तो 1/M0 RT ऐसा है ना। एक मोल जो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो पीवी इक्वल टू, ठीक है, N/Na है हम लोग यहाँ पे RT, तो एक मॉलिक्यूल का जो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि एक मोल के लिए NRT होता है, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे N, और R/Na को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं केबी, ठीक है, तो इसी को पीवी इक्वल टू N केबीटी लिखते हैं। तो ये N है ना, हालांकि हम लोग N बोल देते हैं, तो ये यहाँ पे मोल होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स होता है। ये चीज तुमको बस माइंड में रखना है, उसी हिसाब से तुम बाकी चीजें को भी तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जो NRT जैसे हाफ केबीटी लिखते हो तो केबी को फिर आर के फॉर्म में लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एन मोल ऑफ गैस के लिए तो यहाँ पे एन केबीटी हो जाएगा, ठीक है, ये तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, या यहाँ पे RT के फॉर्म में लिखोगे तो 3/2 RT हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो एन मॉलिक्यूल लिखोगे तो 3/2 N केबीटी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। इस डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग यहाँ पे क्या होता है, हाफ केबीटी होता है, तो ये हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ गैस के लिखोगे तो ग्राम, यहाँ पे ये हो जाएगा, एन की जगह ये पुट कर दो। अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो हो जाएगा इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी की डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इस तरीके से लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी को F/2 NRT, यहाँ पे N नंबर ऑफ मोल है, या F/2 N केबीटी, यहाँ पे N नंबर ऑफ पार्टिकल है, समझ रहे हैं। तो F/2, ठीक है, हाफ केबीटी इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए होता है हम लोग यहाँ पे। तो एक 1D के लिए हाफ केबीटी, 2D के लिए 3/2, एक पार्टिकल के लिए, अगर 2 पार्टिकल है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, ND - K होता है ना, पार्टिकल वाइज हम लोग यहाँ पे, फिर हम लोग यहाँ पे चेंजेस होते जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग को फाइंड आउट करना आता है हम लोग यहाँ पे, कहाँ से, F इज इक्वल टू, ठीक है, ND नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू डायमेंशन माइनस K से तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करोगे हम लोग। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे आगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए, अभी देखे थे, ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3D में हम लोग देखे थे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है, जिसमें एक ही टर्म से इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ एटम है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा। तो सीवी क्यों, उसके लिए एफ यू इक्वल क्या हो जाएगा, F/2 NRT, या एन के बी टी लिखोगे, NRT लिखोगे तो 3/2 NRT लिखोगे हम लोग यहाँ पे। तो सीवी हो जाता है du/dt, याद करो सीवी इक्वल क्या होता है, du/dt होता है ना। ये तो डिफाइन किए थे जो हम लोग यहाँ पे डेल क्यू प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, जितना हीट दोगे टेम्परेचर से चेंज होगा, तो स्पेसिफिक हीट डिफाइन किए थे। यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा क्या होता है, 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए जो भी हीट लगेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम देंगे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल डब्ल्यू जीरो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू होता है, तो यहाँ पे सी वी इज इक्वल टू डी/dt लिख सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिखेंगे, तो इसका टाइम, ये टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है ना। तो यहाँ पे लिखोगे 3/2 NR लिखोगे यहाँ पे, है ना। अगर यही इस फॉर्म में लिखना चाहता है CV इक्वल टू, यहाँ पे मैं 3/2, ठीक है, और यहाँ पे तुम लिख सकते हो N KB, ये भी होगा, वही तुम्हारा हो जाएगा क्या, जो N मोल कॉन्सेप्ट से है ना, ये CV का वैल्यू, ये भी KB के फॉर्म में तुम यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट देखेंगे, तो अभी हमको पता है हम लोग यहाँ पे आइडियल गैस के लिए लिख रहे हैं, तो CV इक्वल टू यहाँ पे 3/2 आ रहा है, मोलर मतलब
क्या हो जाएगा, ये तो हीट कैपेसिटी था, है ना, यहाँ पे हीट कैपेसिटी था सीबी डी बाई, ये बताया था ना, सी इक्वल टू क्या था, डेल क्यू बाई डी टी हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक यानी कि स्पेसिफिक मतलब स्पेशल क्या है, 1 मोल ऑफ गैस के लिए तो एन इक्वल टू 1 पुट करोगे, तो सी इक्वल टू डेल क्यू बाई एन डी टी करोगे, तो बेसिकली एन इक्वल टू यहाँ पे 1 कर दोगे, तो यहाँ पे 3/2 आर आ जाएगा, याद करो मेरे। तो गैस के लिए इतना आता है, देखिए गैस के लिए 3/2 आर आएगा मतलब। अब सीपी मैंने सीबी इक्वल टू आर से सीपी का वैल्यू 5/2 आर तुमको मिल गया हम लोग, ये मिल गया हम लोग यहाँ पे, है ना, 5/2 आर मिल गया हम लोग यहाँ पे। तो चाहिए क्या था तुमको यहाँ पे, गामा, गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीबी होता है, तो गामा इज इक्वल तुमको मिला 5/3। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे गामा का डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो ये क्या था हम लोग यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस के लिए मतलब, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोनो एटॉमिक गैस के बाद हम लोग यहाँ पे डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस के लिए क्या देखेंगे, जो यहाँ पे इस तरीके से डायटोमिक गैस होगा हम लोग यहाँ पे, जैसे H2, है ना, O2, ये गैस है हम लोग यहाँ पे डायटोमिक हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डायमेंशन 3 में ही देखेंगे, और डायमेंशन 2 हो जाएगा, और एक कंस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों को हमेशा एक रॉड से, ठीक है, मतलब एक बॉन्ड से बने रहेंगे हम लोग यहाँ पे, तभी तो ये हो जाएगा H, है ना, वो जो भी होता है, जो भी केमिस्ट्री वाला बॉन्ड होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 5 होगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 ट्रांसलेशन, मतलब ये दोनों मिलके इस डायरेक्शन में जा सकते हैं ऐसे एक साथ, या ये दोनों मिलके इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, और 2 यहाँ पे रोटेशन होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम एक्सिस के अबाउट यहाँ पे रोटेशन देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसी के एक्सिस के अबाउट रोटेशनल यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो यू इज इक्वल टू F/2 nRT, तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सीवी इज इक्वल टू डी बाई एन डी टी, ये स्पेसिफिक कर दिए, तो ये हो जाएगा 5/2 आर, किसके लिए, डाई एटॉमिक के लिए। तो सीपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सीपी मैंने सीबी इज इक्वल टू आर, तो आर प्लस सीबी कर देंगे, तो 7/2 आ जाएगा। गामा इज इक्वल टू आ जाएगा सीपी अपॉन सीबी 7/5 आ जाएगा 1.4, ये डाई एटॉमिक के लिए। सिमिलर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में हम लोग यहाँ पे 2 तरीके से देख सकते हैं, जिसे फॉर नॉन नॉन लीनियर मॉलिक्यूल देखेंगे, और फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, मतलब नॉन लीनियर मॉलिक्यूल मतलब जैसे H2 है, H2O जैसे होता है हम लोग का, इस तरीके से होता है ना, O फिर H, इस तरीके से लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है ना। NH2 है जैसे हम लोग यहाँ पे N, है ना, इधर H, ऐसे ये नॉन लीनियर है। और जैसे हम लोग यहाँ पे लीनियर मॉलिक्यूल है ना, तो जैसे CO2 कैसे होगा हम लोग यहाँ पे, ऐसे डबल बॉन्ड होता है ना वहाँ पे C के साथ, ऐसे ये लीनियर मॉलिक्यूल होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम जो कंस्टेंट होगा, एक कंस्टेंट ये बॉन्ड से, एक कंस्टेंट, एक कॉन्स्टेंट, तो कंस्टेंट कितना आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे कंस्टेंट कितना आ जाएगा, 3 आएगा। समझो, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में 3 कंस्टेंट आएगा, ठीक है, 3 H2O हम लोग यहाँ पे होता है, ये NH3 है बेसिकली, है ना, यहाँ पे इस तरीके से ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में। तो यहाँ से तुम देख सकते हो 3 कंस्टेंट तुमको देखने को मिलेगा H2O में, यहाँ पे ये इस तरीके से रहता है, इसका जो डायग्राम तुम देखोगे तुम यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम लोग यहाँ पे। तो नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट यहाँ पे 3 होगा, नॉन लीनियर के लिए, लीनियर के लिए हम लोग यहाँ पे 2 होगा, तो बस ND माइनस के 3 3 9 माइनस 2 7 आ जाएगा इसमें, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा डिग्री पे। तो वही है यू इक्वल टू, फिर निकालोगे F/2 nRT, है ना, तो या F/2, ठीक है, एन के बी टी ऐसे लिख सकते हो, F/2 एन के बी टी, ये अलग कैपिटल एन होगा, फिर यू इक्वल टू अपन लिखोगे। फिर यहाँ से तुम निकालोगे तो मोलर स्पेसिफिक निकालोगे, तो सी वी इक्वल टू, ठीक है, डी बाई एन डी टी करोगे तो 3 आएगा मतलब, इसके लिए ट्राई एटोमिक नॉन लीनियर के लिए, है ना। तो सी पी इक्वल टू 4 आएगा, और सी पी पॉन सी वी इक्वल टू 1/1, सो जो भी आएगा सी पी पॉन सी वी इक्वल टू 4/3 आएगा। अब हम लोग यहाँ पे लीनियर मॉलिक्यूल देखेंगे, तो लीनियर मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 2 होगा हम लोग यहाँ पे, तो सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 7 होगा, कांस्टेंट 2 होगा, तो 7/2 nRT आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट यहाँ पे तुम लिखोगे हम लोग, तो ये 7/2 आ रहेगा, और सीपी यहाँ से तुम फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग देखिए गामा हर चीज़ के लिए तुम फाइंड कर सकते हो, ये सब चीज़ें याद नहीं करना है तुमको, है ना, तुम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। और इसके लिए एक हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे गामा, ठीक है, एटोमिसिटी इंक्रीज होते जा रहा है। देखो पहले गामा क्या था, गामा का वैल्यू सबसे पहले देखते हैं 1.66 था, उसके बाद उससे कम हो गया डायटोमिक, डायटोमिक 1.4, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे उससे और कम हो गया 1.44 से, देखो यहाँ पे 1.28 आया यहाँ पे, और इसका वैल्यू 4/3 का 1.66 होता है जी, इसका वैल्यू कम होता जा रहा है, कहने का मतलब है, ठीक है, ये 1.33 होगा, है ना, 4/3 डिवाइड करो ना, कितना होगा यहाँ पे, है ना, इस तरीके से तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे। तो एटोमिसिटी बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जो गामा का वैल्यू कम होता जाता है हम लोग यहाँ पे, तो गामा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एटोमिसिटी। ये अगर थोड़ा सा पॉइंट तुम माइंड में रखे रहोगे या लिखे रहोगे, है ना, तो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन मिलेगा उसको देख के भी तुम यहाँ पे कर सकते हो यहाँ पे, कि जो गामा का वैल्यू सही है कि नहीं है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे गामा का वैल्यू हम लोग अब डिग्री ऑफ फ्रीडम से किस तरीके से लेते हैं, अभी हम लोग जो फाइंड किए थे उसी को यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली क्या था हम लोग यहाँ पे, देखो जनरल, इन जनरल, है ना, इन जनरल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हम फाइंड नहीं करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी होगा उससे कैसे देखेंगे, उससे इससे तुम प्रूव करोगे। तो यू से स्टार्ट किए थे, यू इक्वल टू F/2 nRT था, है ना, तो एन भी मतलब क्या हो जाएगा F/2 आर, जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा हम लोग यहाँ पे, और वो जो सीपी हो जाएगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और स्पेसिफिक मतलब पर यूनिट एन, है ना, डिवाइड बाई एन करोगे, तो ये हो जाएगा F/2 आर, सी बी प्लस आर हो जाएगा, तो F/2 + 1 आर।
तो गामा इज इक्वल टू सी पी अपन सी बी होता है, तो एफ बाई टू वन प्लस वन आर अपन एफ बाई टू, तो क्या हो जाएगा गामा इज इक्वल टू वन प्लस टू बाई एफ। ये तुमको माइंड में रखना है हमेशा, हमेशा माइंड में रखना है तुमको यहाँ पे। तो जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज होता जाएगा हम लोग यहाँ पे एटॉमिसिटी कम होता जाएगा हम लोग पे, तो गामा इज इक्वल टू वन प्लस टू बाई एफ। ये भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्टली। अगर तुमको बोलूंगा मोनोएटॉमिसिटी के लिए गामा कितना हो जाएगा, सीपी सीबी ये सब करने की जरूरत नहीं है, वन प्लस टू बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे वन आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। मोनो एटमिक थ्री डी में है तो यहाँ पे थ्री आ जाएगा, है ना। तो यही सब चीज़ हम लोग के पास था, फाइव बाई थ्री आया था, याद करो। तो ऐसे तुम देखोगे मतलब एटम डिग्री ऑफ फ्रीडम से यहाँ पे तुम फाइंड आउट कर लोगे हम लोग को। ठीक है जी, ओके। तो ये तो हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे टॉपिक है हम लोग यहाँ पे, जिससे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वो है हम लोग यहाँ पे हीट इंजन। ठीक है, हीट इंजन। तो हीट इंजन क्या होता है अब ये देखो हम लोग यहाँ पे। तो अब हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास तो हीट है ना। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्टडी किसके कर रहे हैं, हीट का पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो हीट का हम लोग यहाँ पे हीट दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे डेली, क्यों एक एनर्जी का फॉर्म है, तो बस इसका काइनेटिक एनर्जी यूज करने में यूज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, या इंटरनल एनर्जी यूज करने में यूज हो रहा है, और ये करने में। अब ये जैसे इसको हीट दिए, कुछ एनर्जी यहाँ पे यूज करने में हुआ, तो भाई इसका कुछ हम लोग यहाँ पे आउटपुट ले लें, कुछ यूज करें तो फायदा होगा। अदरवाइज क्या मतलब, तुम आग लगाए हो और यहाँ पे तुम कुछ मतलब कुछ मतलब खाना नहीं पका रहे हो, तो आग गैस ऑन करके क्या मतलब हो जाएगा, समझ रहे हो ना। हीट देने से कोई मतलब नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, उसको जब तक कुछ यूज न करो हम लोग यहाँ पे। तो खाना पकाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ता है हम लोग यहाँ पे। तो कुछ भी चीज को हम लोग यहाँ पे करना है तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी की जरूरत पड़ेंगे, तो उसमें एक ऐसा डिवाइस हम लोग बनाएंगे इस हीट का यूज करके। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे हीट एनर्जी जो है हम लोग यहाँ पे, उसको हम लोग वर्क में और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो जो भी डिवाइस होगा ऐसे ऐसे, जो भी काम है, जो भी डिवाइस ऐसे काम करेगा उसको हम लोग यहाँ पे हीट इंजन। तो हीट को लेके, हीट को लिया और यहाँ पे जो भी हुआ उससे हम लोग यहाँ पे क्या करें, आउटपुट में वर्क दे दे या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, है ना। मैकेनिकल एनर्जी मतलब बेसिकली, ठीक है, वर्क ही देगा हम लोग यहाँ पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट इंजन बोलेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हीट इंजन क्या करेगा, टेक हीट गिव वर्क, सीधा ये बात है। तो हीट को लो और हम यहाँ पे काम दो हम लोग यहाँ पे, है ना, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एनी डिवाइस ट्रांसफॉर्मिंग हीट इनटू वर्क और मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड हीट इंजन, ऐसे बोल सकते हो डेफिनेशन। जो टेक हम लोग हीट लेता है और हम लोग यहाँ पे उसको वर्क देगा, उसको हम लोग यहाँ पे हीट इंजन। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हीट इंजन क्या करेगा, ऑल हीट इंजन क्या करेगा, एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम ए सोर्स, है ना भाई, हीट दोगे तो भाई उसी के तो काम करना है ना। तो एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम ए सोर्स एंड रिलीज, ठीक है, जो कि रिलेटिवली हाई टेम्परेचर होता है हम लोग यहाँ पे, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट रीजन। ठीक है, मतलब यहाँ पर, यहाँ से जो जो भी लोगे यहाँ पे तुम सोर्स दोगे, ठीक है, जैसे तुम गैस जलाए वहां से हीट ले रहा है, तो इससे हम लोग यहाँ पे हीट लेगा हम लोग। उसके बाद फिर यहाँ पे खाना पकाने में काम करेगा, और कुछ हीट, ठीक है, बाहर का जो होता है वो भी हम लोग को गर्म होता है, जो बेसिकली जैसे तुम यहाँ बोलो एटमॉस्फेयर है। अगर तुम यहाँ पे गैस जलाए, यहाँ पे गैस जलाए, ये तो बहुत ज्यादा हीट है यहाँ पे, है ना, टेम्परेचर इसका ज्यादा है, ये एनर्जी इसको दे रहा है। फिर कंटेनर में तुम्हारा जो भी होता है, जो तुम्हारा वाटर या खाना पकाते हो काइनेटिक इंजन की, जो कि वो पकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे। उसके बाद जो भी थोड़ा सा हीट बाहर भी निकल जाता है, जो कि एटमॉस्फेयर बोल सकते हो, बाहर जो है तुम्हारा, तो उसमें उसका टेम्परेचर कम है। तो जो सोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉट रिजर्वायर, है ना। तो हॉट रिजर्वायर मतलब ऐसे माना जाता है कि उसका हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो मतलब इनफाइनाइट करने का मतलब क्या है फिजिक्स में, जो हम लोग यहाँ पे वेरी हाई बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जो हमारे पहुंच से बाहर हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि जो हीट इंजन क्या करेगा, ऑल हीट इंजन, ये मान लिया एक हीट इंजन है, तो ये क्या करेगा, एक हॉट रिजर्वायर से हीट लेगा। यहाँ से अगर ये हॉट रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है ना, इससे हीट लेगा हम लोग यहाँ पे, क्यों हीट लेगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलेंगे हॉट रिजर्वायर। इसका हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा हम लोग। मतलब यहाँ पे क्यों इनफाइनाइट होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा। इस इसकी बात करें, इस रिजर्वायर की बात करें, जो सोर्स है हम लोग, है। सिमिलरली यहाँ से कुछ हीट लेगा, कुछ काम करेगा जो तुमको चाहिए, है ना, तुमको अपना गाड़ी चलाना है, ठीक है, यहाँ से तुमको, तुम पहले पेट्रोल जलाओगे यहाँ पे, तो जलेगा, आग आएगा, आग से हीट लेगा, हीट से तुम्हारा काम करेगा, मैकेनिकल वर्क करोगे, और कुछ हीट हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो साइलेंसर में पीछे निकल जाता है हम लोग यहाँ पे, या एटमॉस्फेयर में सिंक को देगा हम लोग यहाँ, जो हम लोग यहाँ पे रिलेटिवली कोल्ड टेम्परेचर रहेगा हम लोग इस तरीके से। ये हीट इंजन का काम आता है हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे हीट इंजन का काम ये है। तो ये भी हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहेगा, तो इसका भी हीट कैपेसिटी कितना रहेगा, इनफाइनाइट होगा भाई। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो रहता है उसका हीट कैपेसिटी कितना होता है, इनफाइनाइट, लेकिन ये कोल्ड रहेगा, है ना। यहाँ पे कोल्ड रहेगा टेम्परेचर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉट रिजर्वायर। तो वही वही बोला गया हम लोग यहाँ पे कि हीट इंजन क्या करता है, ऑल हीट इंजन एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम ए सोर्स, ठीक है, एट ए रिलेटिवली हाई टेम्परेचर, ये हो जाएगा। और उसके बाद जो हाई टेम्परेचर रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे टी हॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, तो हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होगा। अभी हम लोग देख चुके थे कांस्टेंट जो प्रोसेस के लिए हम लोग यहाँ पे हीट कैपेसिटी हम लोग यहाँ पे क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, देख चुके थे हम लोग यहाँ पे, है ना, याद करो। तो अब उसको क्या करेगा, वो हीट को लिया, ठीक है, कहाँ से, जो हमारे पास सोर्स से हम लोग यहाँ पे ले लिया, और उसके बाद क्या करेगा, उसको हम लोग यहाँ पे परफॉर्म सम मैकेनिकल वर्क, जो आउटपुट चाहिए वो तुमको वर्क करेगा हम लोग यहाँ पे, है, एंड रिलीज सम हीट, कुछ हीट हम लोग यहाँ पे क्या करेगा, इनटू हम लोग यहाँ पे लो टेम्परेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब यहाँ पे बोल सकते हो रखने का जगह, ठीक है, यार सोर्स बोल सकते हो रिजर्वायर, है ना, रिजर्वर जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो ये बोल सकते हैं। ओके,
तो ये क्या, ये हुआ यहाँ पे भी, जो रिजर्वायर का भी हो जाएगा यहाँ पे। तो सोर्स, और उसको जो कोल्ड रिजर्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे सिंक भी बोलते हैं यहाँ पे। आर ऑब्जेक्ट एट ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, पहला चीज तो ये तुमको पता चल गया होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। ये हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होगा हम लोग यहाँ पे। अब देखते हैं आगे इसी को, अब पिक्चोरियली तुम देखो हम लोग क्या बोला हम लोग यहाँ पे। हीट इंजन क्या है, ये मेरा हीट इंजन है। ये क्या करेगा, सोर्स से हॉट रिजर्वायर से कांस्टेंट टेंपरेचर से हीट लेगा, हीट लिया, कुछ वर्क किया जो तुमको चाहिए, आउटपुट तुम्हारा गाड़ी को मैकेनिकल वर्क करेगा, तुम्हारा गाड़ी को फोर्स लगेगा तभी तो आगे जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तुम एक्सीलेटर देते हो तो हम लोग यहाँ पे उस हिसाब से, और कुछ हीट हम लोग यहाँ पे सिंक को ट्रांसफर कर देगा हम लोग। ठीक है, ये बस इतना हीट इंजन का, इतना ही तुमको देखना है हीट इंजन का। बहुत ही सिंपल है हम लोग यहाँ पे। इसको तुम आप देखोगे क्या क्या हुआ, एनर्जी कंजर्वेशन हुआ। तुम उसको दिए, इसको, ये तुम्हारा बेसिकली इसको हीट दिए, है ना। तो क्या दिए, Q1 हीट दिए। अब वो Q1 हीट कहाँ कहाँ गया, कुछ वर्क करने में गया, और कुछ हीट हम लोग यहाँ पे सिंक में चला गया। तो बस ये होगा तुम्हारा W+Q2। वेरी सिंपल। हीट इंजन के बाद जो वर्किंग करते हैं हम लोग यहाँ पे देख लिया हम लोग यहाँ पे, उसका जो डेफिनेशन से हम लोग पता लगा बस यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है आउट, अब यहाँ पे तुम बताओ हम लोग यहाँ पे, तुम बहुत सारे मेहनत करते हो हम लोग यहाँ पे, तो रिजल्ट देखते हो हम लोग यहाँ पे। तो तुम जितना मेहनत किए होगे उसी हिसाब से तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, तुम्हारा एफिशिएंसी बहुत अच्छा है हम लोग यहाँ पे, समझ गए हम लोग यहाँ पे। और तुम बहुत मेहनत किए होगे और रिजल्ट तुम्हारा नहीं आया, तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, एफिशिएंसी जीरो है, मतलब जीरो बोल सकते, कम है हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए आउटपुट, कि जितना इनपुट दिए उसमें से कितना आउटपुट मिला, उसी को डिफाइन करता है हम लोग यहाँ पे एफिशिएंसी। समझ में आया हम लोग, आउटपुट वर्क डन चाहिए, इनपुट क्या देते हैं Q1, तो ईटा का डेफिनेशन हो जाएगा W/Q1। दैट्स इट, ये तुम्हारा एफिशिएंसी, ये तुम्हारा हीट इंजन को डिफाइन करता है हम लोग। तो क्या करना है हम लोग यहाँ पे, ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट, आउटपुट हमको चाहिए W, और अपॉन हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट हम लोग यहाँ पे Q1 है। अब यहाँ से तुम देखो Q1 इज इक्वल टू क्या था, W+Q2 था। तो W का वैल्यू फाइंड कर लोगे हम लोग यहाँ पे, Q1 - Q2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ईटा इज इक्वल टू, ठीक है, Q1 - Q2। ये चीज यूज करना तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, अभी जो बन रहा हूँ ये भी चीज यूज करना, Q1 बेसिकली 1 - Q2 अपन Q1। तो ये एनी हीट इंजन के लिए जो एफिशिएंसी इसको बोलते हैं, ये होगा हम लोग कोई भी हीट इंजन के लिए, फॉर, ठीक है, एनी हीट इंजन, कोई स्पेशल टाइप का हीट इंजन नहीं, कोई भी हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी, ये फार्मूला वैलिड होगा। समझ में आया हम लोग यहाँ पे हीट इंजन की बात क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हीट इंजन एक डिवाइस है जो हीट को यूज करके मैकेनिकल वर्क फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं एक स्पेशल टाइप का इंजन जिसको बोलते हैं कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन हम लोग, तो कार्नोट इंजन का मेन एम क्या था कि कैसे हम लोग यहाँ पे एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए हम लोग। सब कोई वही चाहते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तुम जितना मेहनत करो, जैसे तुम यहाँ पे जिस हिसाब से, अभी जैसे हम लोग यहाँ पे अभी तुम जैसे तुम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे खेती का सीजन चल रहा है ना हम लोग यहाँ पे, तो सब लोग यही चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे जिस हिसाब से हम लोग यहाँ पे अपना मेहनत करेंगे, है ना, उसी हिसाब से हमको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, मिलना चाहिए, ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं ना हम लोग यहाँ पे। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे एफिशिएंसी हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे कि सही है, ठीक है। तो सब चीज़ को बहुत अच्छे से करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, जो भी हम लोग यहाँ पे जो भी कल्चर होता है हम लोग यहाँ पे, एग्रीकल्चर का हम लोग यहाँ पे जो भी मतलब प्रोसेस होता है हम लोग यहाँ पे ना, फिर जैसे खेत जोतते हैं, फिर उसके बाद उसको बुआई करते हैं, फिर और क्या क्या जो भी रहता है हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ये सब चीज़ें। तो हम लोग चाहते हैं क्या है, एक्सपेक्ट यही करते हैं कि भाई इस बार अच्छे से हम लोग यहाँ पे जो आउटपुट मिले, है ना, जो फसल अच्छे से हम लोग यहाँ पे, तो वही है हम लोग यहाँ पे कैसे हमको मिलेगा। तो दैट्स थिंग हम लोग यहाँ पे बताएंगे, हम लोग यहाँ पे कार्नोट इंजन स्पेशल टाइप, कैसे हम लोग यहाँ पे उसको किस तरीके से इस हीट इंजन को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बनाएं, या किस तरीके से हीट इंजन को ऑपरेट करें कि हमारा जो एफिशिएंसी हम लोग यहाँ पे ज्यादा हो। ये तो कोई भी हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी हो जाता है हम लोग यहाँ पे, है ना, लेकिन हम लोग कैसे हम लोग यहाँ पे उसको उसको हम लोग हीट इंजन को हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे उसको फॉर्मेशन करें कि हमारा एफिशिएंसी ज्यादा हो, यहाँ पे हर कोई ये चाहता है। तो यहाँ पे हम लोग भी फिजिक्स में भी वही चाहेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो भी इंजन बनाए उसका एफिशिएंसी ज्यादा हो हम लोग यहाँ पे, मतलब